हेलो, सो लेट्स ट्राई 10 से 15 मिनट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है उसको ख़त्म करते हैं डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो साल के एंड में स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम बिजनेस के लिए। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को जानना है पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ है, एंड दूसरा कि बिजनेस की अब तक औकात कितनी है एक तरह से, या फिर वो कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अब प्रॉफिट के लिए हम दो तरह का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। एक कि हमने मतलब मोटा मोटा कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कि कितने का माल कितने में बेचा। ठीक है, जैसे आपने 50 रुपए का सामान खरीदा, या लेट्स अज्यूम आपने परचेज किया सामान 60 रुपए का, सेल किया 100 रुपए का, प्रॉफिट हो गया कितना, ऑब्वियसली 40 रुपए का, ठीक है। अब ये जो 40 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों? क्योंकि ये मोटा मोटा प्रॉफिट है, ये एक्चुअली में नहीं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होंगे और उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। कहीं पे कमीशन देनी पड़ जाती है, कहीं पे डिस्काउंट देना पड़ जाता है, और भी कई चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी ऐड करने का खर्चा हो जाता है, ठीक है, वो सब। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से पता लगेगा हमें? हम ये डायरेक्ट खर्चों से, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? बेसिकली एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिकली मतलब है कि ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, और बेसिकली कितने का माल आपने कितने में खरीदा हो, कितने में बेचा हो। और फिर दूसरा होता है P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम बाद में बनाते हैं। इतने का माल इतने में बेचा, इतने का हमारा ग्रोस प्रॉफिट हुआ, मोटा मोटा मुनाफा इतना हुआ, एंड में इतने खर्चे खुर्चे और हुए जिनसे हमारा निकला नेट प्रॉफिट। ओके, बस सिंपल। फिर पोजीशन पे बाद में जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है ये एक बेसिक लेजर ही होती है जिसकी हमारी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं। अच्छी बात यह है इसके अंदर कोई डेट का कॉलम नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि साल के एंड में बनाया जाता है ना प्रॉफिट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें तो ज़्यादा वो छोटे छोटे कॉलम नहीं बनते, बहुत जगह मिलती है अमाउंट लिखने के लिए, अनलाइक नॉर्मल लेजर। पर्टिकुलर अमाउंट और रुपीस। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कितने का माल कितने में बेचा, ठीक है। तो जो भी सामान खरीदा, क्योंकि सारे खर्चे हम डेबिट साइड डालेंगे, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक, तो डेबिट साइड में डालेंगे खर्चे यानी परचेजेस, यहाँ पे डाल देंगे क्रेडिट साइड में कि हमने माल बेचा कितने का। सिंपल, बहुत ईजी। उसके बाद अब जो सारा सामान खरीदा है सारा रखा नहीं होगा, कई बार क्या है हम वापस लौटा देते हैं सामान खरीद के। यहाँ पे हम कर देंगे लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्चुअल परचेजेस, इतने का खरीदा। और सेल भी जो है, अब हमसे भी कोई ले गया तो वापस तो देगा कोई, कोई ना कोई, कुछ लोग रिटर्न हमें भी करेंगे, ठीक है। तो हम भी क्या कर देंगे, सेल रिटर्न, सिंपल सी चीज है। आ गया, तो इतना माल खरीदा, इतना माल हमने बेचा। ओके, ये हमारा ये वाला साइड। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कई बार ना, अब कौन सा माल बेचा होगा, कुछ माल पिछले साल का भी तो बचा होगा, जरूरी थोड़ी सारा माल वही बेचा जो इस साल खरीदा। पिछले साल का भी तो बच गया होगा कुछ, जो पिछले साल का बच गया वो हम इधर डालेंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक, की जो हमने कौन कौन सा माल बेचा इस साल, जो हमारे पास पिछले साल का पड़ा हुआ था, ठीक है, पिछले साल का पड़ा हुआ था, और इस साल जो खरीदा है, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद सेल करी। अब सेल तो सारी नहीं होगी, अब इस साल भी कुछ बच गया होगा, ठीक है। अब जो इस साल बच गया है उसको हम क्या लिखेंगे, भाई बचा हुआ माल, उससे क्या हुआ, खर्चा कम हो गया। तो हम ये सारा खर्चा नहीं मानेंगे जो इस साल सारा सामान खरीदा है ये, ठीक है। सारा खर्चा थोड़ी है, अगले साल का बच गया है ना। अभी जो बच गया है वो क्या है, वो सामान अगले साल का है, तो उसको हम कहेंगे खर्चा कम हो गया। क्योंकि परचेज अगर हमारा खर्चा है, सेल हमारा मुनाफा है, तो जो माल बच गया है उससे हमारा खर्चा नुकसान कम हो गया इस साल का, ये अगले साल का खर्चा है, ठीक है, इस साल का नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मान लो ऐसे तो फिर आपको कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ। आप कहोगे इस साल प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ, माल खरीद लिया हमने अगले साल का। ऐसे अगले 4 साल का माल खरीद लो, टैक्स ही मत दो कभी, बोलो प्रॉफिट ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो माल बच गया हमने इधर लिख दिया, बिकॉज क्रेडिट साइड क्या है, फायदे वाली साइड, तो खर्चा कम हुआ, हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डाल दिया, सिंपल लॉजिक। इसके अलावा और क्या होता है, बस खत्म, यहीं पे हो गया। बट बेसिकली क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज और, हम जो भी हमारे खर्चे हैं ना उनको बेसिकली नीचे रखते हैं। जो भी हमारे एक्सपेंस, सॉरी एक्स खराब हो गई, एक्सपेंस एंड रिवेन्यूज है ना, उनको दो हिस्सों में बांट देंगे, एक फैक्ट्री का और एक ऑफिस का, ठीक है।
तो जो हमारे फैक्ट्री के खर्चे है ना, वो सारे हम ट्रेडिंग में डालेंगे। क्या है ना, कई बार क्या होगा स्कूल में या फिर कोई बच्चे वगैरह जो होते हैं ना, खुद ही याद करने लग जाते हैं कि अच्छा ये खर्चे हमारे ट्रेडिंग के हैं, ये खर्चे हमारे P&L के हैं। उनको रट्टा मारो बैठ के, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। बेसिक लॉजिक है, कहाँ का खर्चा है, दोनों को अलग अलग बांट दो। एक है फैक्ट्री, एक है ऑफिस। फैक्ट्री के खर्चे जाएंगे ट्रेडिंग में, ऑफिस के खर्चे जाएंगे P&L में। फैक्ट्री में क्या होता है, जैसे आप किसी ने आपको बोला, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया वेजेस। वेजेस होता है दिहाड़ी। दिहाड़ी कहाँ दोगे, ऑफिस में तो नहीं दोगे, अपने एडवोकेट को तो नहीं दोगे, सीए को दिहाड़ी तो नहीं दोगे, दिहाड़ी तो दोगे लेबर को दोगे, फैक्ट्री में दोगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी वेजेस। ठीक है, सैलरी कहाँ होगी, सैलरी भाई P&L में होगी, P&L ऑफिस का खर्चा। ऐड करना, जब हम एडवर्टाइज करते हैं, सामान बेचना है भाई, हमें ऐड करना, क्या ये फैक्ट्री का खर्चा है, माल बन रहा है इससे, नहीं बन रहा, ऐड कर दिया, ऑफिस का खर्चा है एडवर्टाइज करना। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाता है हमारा और कौन सा खर्चा होता है, जैसे कि परचेज वगैरह, रॉ मटेरियल का खर्चा तो आ गया, बाकी कोई हो सकता है आपका पावर का खर्चा। ठीक है, फ्यूल का खर्चा। ठीक है, कहाँ आ गए, ट्रेडिंग के हो गए। फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो भाई ऑफिस में यूज होती है ना। फिर उसके बाद एक चीज होती है कैरेज इनवर्ड। जब हमने सामान खरीदा तो उस टाइम पे कैरेज, कार्टेज, मतलब बेसिकली जो सामान खरीदते हैं, डिलीवरी के पैसे हो गए एक तरह से। ठीक है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्या होते हैं इनवर्ट्स। जब हम खरीद रहे हैं उस टाइम पे जो हमने रेडी डिलीवरी वगैरह के जो भी खर्चे दिए, उनको हम कहेंगे कैरेज, कार्टेज या फ्लाइट का खर्चा, वो ट्रेडिंग में जाएंगे। ठीक है, सिंपल। वो यहाँ पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि खरीदते हुए जब हम डिलीवरी का पैसा हम ही देते हैं ना, जैसे अमेजोन से सामान खरीदते हैं तो डिलीवरी का पैसा हम देते हैं। बट कई बार क्या होता है, वो दे देते हैं, कहते हैं 500 1000 रुपये से ज्यादा का सामान खरीदो, हम डिलीवरी का पैसा दे देंगे। वो क्यों देते हैं, वो इसीलिए देते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे सामान खरीदो। वो एक एडवर्टाइज करने का तरीका ही तो हुआ। तो अगर आपकी दुकान पे कोई आता है और रिक्शे वाले को पैसा आप दे देते हो कि भाई इसके घर पे माल पहुंचा, मैं पैसे दूँ, वो एक ऐड करने का तरीका है। ठीक है, तो अगर खरीदते हुए किया, जैसे इनवर्ट, इनवर्ट वाला हमने रखा, लेकिन अगर यहीं पे आपका कैरेज, फ्राइट एटसेट्रा, जो भी आउटवर्ड का खर्चा हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा P&L का खर्चा एटसेट्रा। अब इनके बाहर कुछ भी आ सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना भाई फैक्ट्री का खर्चा है या किस चीज का खर्चा है। ठीक है, तो अब जैसे हम ट्रेडिंग बना रहे थे, इसको कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर हमारा आ जाएगा कौन सा क्या चीज़ आ सकती है, और हमारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री वाले खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ भी दिया हो सकता है, कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है, आउटवर्ड कहाँ जाएगा, वो P&L में जाएगा एटसेट्रा। वो सारे खर्चे, अब सारे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। फिर उसके बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, और कोई तरीका तो नहीं है डायरेक्ट फायदा कमाने का बिजनेस में, बंदा कमीशन वगैरह कमा रहा है, वो कहाँ पे आएगी, भाई P&L में आएगी। कमीशन कमाना मेन धंधा थोड़ी फैक्ट्री का थोड़ी है वो। मेन तो है माल बेचना है, जूते बनाने की फैक्ट्री है, माल बेचना है। अब कोई बंदा आया, उसको कोई काम कर दिया, कमीशन ले ली, तो फिर वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप आ सकता है, ठीक है, ट्रेडिंग में स्क्रैप बेचते हैं ना, कबाड़ी को माल बेच दिया आपने, थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था, आप फैक्ट्री चला रहे थे, फैक्ट्री में थोड़ा वेस्ट बच गया। ठीक है, आप कोई कुछ भी बनाए थे, लकड़ी का कोई सोफा वोफा बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो लकड़ी के कुछ कोने काटे, बच गया, तो वो डाब बेच दी, वो सब कबाड़ी को बेच दिया, तो वो डायरेक्ट इनकम है। अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो फायदे ज्यादा है, खर्चे कम है। अब जो मान लो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो भी बड़ी साइड का टोटल है दोनों तरफ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट में भी लिख देंगे। मान लो क्रेडिट साइड का टोटल आया 100 रुपये, डेबिट साइड का टोटल आया 60 रुपये, लेकिन हम लिखेंगे नीचे 100 रुपये। ठीक है, जो बच गया हम कहेंगे वो प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि मान लो क्रेडिट साइड का टोटल 100 रुपये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डेबिट में 60 रुपये की खर्च हुए, यानी 40 रुपये का फायदा हो, तो वो यहाँ डाल दिया हमने। उसी तरह से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, तो यहाँ डाल देंगे बाय ग्रॉस लॉस, और ये भी क्या होगी हमारी सिंग फिगर होगी। ओके, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे P&L पे। P&L भी बहुत बेसिक चीज है, सेम एग्जैक्ट लेजर बनेगा इसका भी, क्रेडिट, डेबिट,
अब वहां पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो हम यहाँ डाल देंगे, क्रॉस प्रॉफिट। ओके, वो प्रॉफिट हमने यहाँ डाल दिया। लेट्स अज्यूम क्रेडिट साइड में फायदे आते हैं, या फिर अगर लॉस होगा तो फिर वो आप डेबिट साइड में डाल दोगे कि भाई वहीं पे हमारा लॉस हो गया था, तो यहाँ डाल देते हैं ग्रॉस लॉस। अब जो भी बाकी के कोई भी फायदे नुकसान है वो सारे यहाँ डाल दो। कुछ भी आ सकता है, जैसे रेंट है, अगर उन्होंने नहीं बताया रेंट फैक्ट्री का है तो सीधा ऑफिस का मानना, P&L का मानना। ऐसी गलती से ये नहीं कि ट्रेडिंग उसका फैक्ट्री का भी तो हो सकता है सर, हो सकता है, यहाँ नहीं डालना, सॉरी ट्रेडिंग में नहीं डालना। ठीक है, रेंट पे रखता हूँ यहाँ डाल दो। कमीशन हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई, ठीक है, और क्या हो सकता है? हम्म, हम्म, और कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और एडवर्टाइजमेंट हो सकता है आपका, फीस दी हो किसी को कुछ काम कराने के लिए एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे डाल दो। एक और चीज, अगर कभी क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस दे रखा हो, ठीक है, क्योंकि सैलरी हमें क्या देती है, सैलरी हमें P&L में डालनी पड़ती है, वेजेस हमें ट्रेडिंग में डालने पड़ते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस दे रखा हो, ये एक बड़ी वियर्ड चीज है, बट सैलरी एंड वेजेस दे रखा हो तो P&L में डाल देना, लेकिन वेजेस एंड सैलरी दे रखा हो तो ट्रेडिंग में डाल देना। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे सारे खर्चे। अब क्या हो सकता है, बिजनेस में कुछ आपको फायदे भी हो सकता है आपने कमीशन रिसीव करी हो, ठीक है, कमीशन मिली है तो यहाँ आ जाएगी। बाय रेंट रिसीव किया हो, आपने रेंट रिसीव कर दिया, वो भी आप यहाँ डाल देना। ठीक है, जो भी आपको उल्टी सीधी चीज़ों से पैसे कमाई है आपने, जो मेन आपका धंधा नहीं है, वो यहाँ पे डाल देना। सेम अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ी है तो नेट प्रॉफिट, ओके, विच विल बी दी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बड़ी वाली साइड का टोटल दोनों तरफ, क्रेडिट साइड बड़ी आई, डेबिट साइड छोटी आई, लेकिन हमने वही बड़ी वाली साइड का टोटल लिखा और यहाँ प्रॉफिट डाल दिया। अगर डेबिट साइड बड़ी आई तो फिर नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस हमने यहाँ पे डाल दिया, खत्म, सिंपल। अच्छा, अब प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, वो था ना फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बताते हैं हम किसी बिजनेस की? फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए हमें बिजनेस की चीज बनानी पड़ती है जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। है फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी बिजनेस स्टैंड का करता है। ये किस पे बेस्ड है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है, जो कि है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटी को जब हम प्लस करते हैं तो हमारी एसेट्स निकल जाती हैं। ओके, ये कैपिटल होता है जो मालिक ने पैसा लगाया, ठीक है, हाँ, जो मालिक ने पैसा लगाया। लायबिलिटी होता है जो भी कर्जा है बिजनेस पे, और एसेट जो आपने खरीद लिए, सिंपल। अब बिजनेस में पैसे एसेट कहाँ से आएंगे? जो भी सामान खरीदोगे, जो कैश होगा कहाँ से आएगा? या तो मालिक पैसा लगाएगा या उधार से आएगा। ओके, दैट्स इट। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस ऑब्वियसली ये दोनों साइड से बैलेंस होती है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस्ड क्यों होती है? क्योंकि एक साइड जो है हम वैसे लाइबिलिटी लेते हैं, और लाइबिलिटी वाली साइड पे हम वो दोनों डाल देंगे, कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है। तो एक साइड अगर मैं कैपिटल डाल दूं, ठीक है, और सारी एसेट्स डाल दूं, दूसरी साइड जो भी एसेट्स होंगी दोनों का टोटल सेम आए, सिंपल, इतने में बैलेंस हो जाती है। तो सबसे पहले कैपिटल के अंदर क्या है, अभी तक जो हमने प्रॉफिट निकाला है या फिर लॉस हुआ है, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, किसके पास जाएगा? ऑनर के पास जाएगा। तो नेट प्रॉफिट होगा वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर अगर कोई ड्रॉइंग्स है बिजनेस में, आई एम अज्यूमिंग नेट प्रॉफिट है, ऐड हो रहा है, इसलिए अगर नेट लॉस होगा तो ऑब्वियसली माइनस होगा। ड्रॉइंग से यानी बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला है ओनर ने, ठीक है, दुकान से घर चलाने के लिए, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, के बाद हमारा आ जाता है, और क्या होता है, लाइबिलिटी हो सकती है कोई भी, तो कोई लोन हो गया, ठीक है, कोई क्रेडिटर्स हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे उधार पे सामान खरीदा हुआ है, भाई पैसे देने पड़ेंगे, उधार पे खरीदा है तो बस वही है, उसको वैसे वापस दे देंगे, तो इस वजह से वो कर्जा है। ठीक है, क्योंकि बाद में देना है, अभी तो नहीं दिया तो कर्जा है। फिर उसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, लेट्स बड़े सारे हो सकते हैं, वही भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, बट इफ यू नो द बेसिक तो इजिली पता है कहाँ पे डालनी है चीजें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कर्जा है एक तरह का, क्योंकि खर्चा है जो मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए। ठीक है, रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग की डेट निकल गई अभी तक नहीं दिया, ठीक है, या फिर कोई भी पैसे अगर मेरे को एडवांस में रिसीव हुए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे डाल दी, ठीक है, एटसेट्रा। क्योंकि अगर एडवांस में कभी आपको पैसे रिसीव होते हैं तो वो भी एक तरह का हमारा कर्जा ही होता है हमारे सर पे। कर्जा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक मैंने पैसे
काम ना काम करके दिया, एडवांस में मिल गया, तो मैंने या तो उसको पैसे लौटा दूं या काम करके दे दूं। तो वो हुआ नहीं, अभी कमा ही नहीं है, वो एडवांस दिया उसको। ठीक है, कमाऊंगा तब जब काम हो जाएगा, तो तब तक के लिए मेरे सर पे कर्जा है कि भाई उसको काम करके देना। एसेट्स, एसेट्स कोई भी हो सकती है, आपकी मशीन हो सकती है भाई, फर्नीचर हो सकता है, सिंपल चीजें। और क्या हो सकता है, सन्ड्री डेटर्स हो सकते हैं, यानी जिनको उधार पे सामान बेचा है, वो क्या है, मेरे एसेट है, क्योंकि वो मुझे अब पैसे देंगे, मेरे लिए वैल्यू, वैल्यू है उन लोगों की। इसमें को डायरेक्ट नहीं लगते, इसमें से हम प्रोविजन माइनस कर देते हैं। जनरली बिजनेस क्या होता है, प्रोविजन मान के चलते हैं कि हमने इतने लोगों को उधार पे सामान बेचा है, इतने तो उनमें से वापस नहीं करेंगे। ठीक है, जो नहीं करेंगे उनको हमने माइनस कर दिया, हमने मान के चला जो नहीं वापस करेंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते। फिर इसके बाद और क्या आएगा, और इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, यानी जो खर्चा मैंने एडवांस में कर दिया, यानी किसी को एडवांस अगर मैंने पे किया, एडवांस मिलना कर्जा है, तो किसी को एडवांस देना क्या है, मेरी एसेट है, क्योंकि अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, मैंने उसको एडवांस में पैसे दे दिए। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम यानी वो इनकम जो डेट निकल गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। जैसे मैं, कोई मान लो रेंट पे रह रहा है आपके पास, आपको रेंट मिलता है, लेकिन डेट निकल गई है, अभी तक रेंट मिला नहीं। ठीक है, मिला नहीं है, तो आपके लिए क्या है, वो एसेट है कि मिल जाएगा बाद में, उसके सर पे कर्जा है। ठीक है, उसके लिए आउटस्टैंडिंग है, आपके लिए एक्रूड है, यानी मिल जाएगा एसेट। अब तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, सिंपल, खत्म, खत्म चैप्टर। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा, जिससे पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन में और कुछ उन टिप्स में खत्म हो जाएगा। विल मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। ओके।